नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर 1 वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम का एक ऐसा दृश्य कि एक तरफ कीर्तन हो रहे हैं और दूसरी तरफ नमाज हो रही है। नमाज को लेकर लगातार गुरुग्राम में विरोध बढ़ता जा रहा है और सेक्टर 47 में हमें, जहां पर एक तरफ कीर्तन यहां पर महिलाएं कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नमाज यहां पर अदा की जा रही है। और विरोध केवल इसीलिए है कि सरकारी जमीन पर, सार्वजनिक जगहों पर क्यों आखिरकार नमाज जो है वो की जा रही है। हालांकि पुलिस ने जो पहले यहां पर HSV जमीन पर जो पार्किंग में नमाज थी, उसको जगह को थोड़ा सा रिलोकेट कर दिया है और यहाँ से तकरीबन 100-150 मीटर की दूरी पर पीछे की तरफ ग्राउंड पे अब वहाँ पे नमाज का जगह जो है वो चिन्हित कर दिया। और वहाँ सामने मैं तस्वीरें आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ सामने नमाज जो है वो अता की जा रही है। यहाँ सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से जहाँ पहले नमाज हुआ करती थी, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर ये नमाज यहाँ पर अता की जा रही है। और जहाँ पहले नमाज हुआ करती थी, अब वहाँ पर कीर्तन करते हुए महिलाएं भी यहाँ पर आ गई हैं। अब यहाँ की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से आरती गाते हुए ये लोग चाहते हैं कि आगे तक जा। हाथ में इनके जो बैनर्स हैं, तख्ती ले रहे हैं, बैनर्स ले रहे हैं कि बाहरी लोग सेक्टर में नमाज बंद करो, खुले में नमाज बंद करो। सेक्टर 47 रेजिडेंट्स यहाँ पर सभी लोग जो है वो विरोध करने आए हैं और यहाँ पर जो विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सेक्टर निवासी है, आज महिलाएं हैं साथ में, जो यहाँ पर आपको इनकी जरा बातें सुनो। हमारे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है? हमें कीर्तन की इजाजत भी नहीं, नमाज पढ़ने की इजाजत है। और वो कैसे हमारे नवरात्र, हमारे मंदिर को तो जब ही तोड़वा दे। अगर गलती से इन्होंने रात में एक ईंट लगा ली ना, किसी माई के लाल में इतनी मत नहीं जो ईंट हटवा दे इनकी। सर, हिंदुस्तान में हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है। क्या होगा? ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? ये हिंदुस्तान जहाँ का PM और सब हिंदू, वहाँ हिंदुओं की सुनवाई नहीं है। फायदा क्या हुआ? आप बताइए। वहाँ बैठ गए, यहाँ के बजाय वहाँ बैठ गए जाके। वो यहाँ के फायदा क्या हुआ? एक भी नहीं है, क्योंकि हमारे सेक्टर में कोई है ही नहीं। हम यहाँ अपना हिंदू धर्म का करना चाहते हैं प्रचार। प्रशासन क्या बोल रही है कि ये जो लोग हैं इसमें अदर हैं, उसमें कौन है? उनमें कौन है? कोई नहीं हमारा। हाँ, उनसे किसी ने पूछा? ये प्रशासन वाले, पुलिस वाले, कोई भी पूछ रहे उनसे कि आप सेक्टर का कौन कौन है यहाँ पे? सेक्टर का कौन कौन है यहाँ पे? पूछो जाके। हाँ, सवाल और हमारी जी जगह नमाज क्यों होती है? सवाल सेक्टर का नहीं है, सवाल नमाज का है कि नमाज एक पब्लिक प्लेस पर नमाज क्यों हो रहा है? ये सवाल है कि पब्लिक प्लेस पर नमाज क्यों हो रहा है। बस यही बताया गया था कि ये सेक्टर की 47 की मार्केट है। ये नहीं बताया गया कि हम नमाज पढ़ी जाएगी। अगर वो सेक्टर की नहीं है तो भी नमाज क्यों हो रही है? सवाल सेक्टर के लोगों का नहीं है, सवाल नमाज का है कि नमाज क्यों की जा रही है। सर, ये गलत है सर। जब यहाँ नमाज पढ़ते हैं, 1 बजे बच्चों का स्कूल छूटने का टाइम होता है, उसी टाइम ये औरतें खड़ी होती है, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, गलत इशारे करते हैं ये लोग। लड़कियां निकल सकती, औरत अपने बच्चों को नहीं ला सकती यहाँ पे। हम किसके पास जाए? प्रशासन साथ नहीं दे रहा। गवर्नमेंट ने ये लैंड किस लिए अलाउड करी है? मार्केट नमाज के लिए अलाउड है। आगे क्या कदम होगा? हमारा ये एक, हमने यहाँ नमाज हटानी है, हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना देना, यहाँ नमाज नहीं पढ़ने देना। और हम यहाँ कीर्तन करेंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिए, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप हमारा साथ दीजिए, मीडिया आप हमारी बात बुलंद कीजिए। आज बस उम्मीद नहीं हमें। मीडिया सबसे सशक्त। आप ये बताओ, ये पूछो कि कहाँ के लोग हैं ये? पता तो चले। ये पूछो। पुलिस वाले भाई साहब ने हमें बोल दिया कि आप लोग सब 47 के नहीं हो, अदर हो। हम अदर हो गए और वो इसी सेक्टर के हो गए। तो क्या हुआ? बताओ पहले। इंडियन है ना, गुड़गांव के निवासी है ना, जगह हमारी है, उनकी है। व्हाट इज अदर? व्हाट इज अदर? अदर क्या होता है सर? व्हाट इज अदर? अदर क्या होता है? क्या हम इंडियन नहीं है? तो ये सब विरोध आप लोगों ने सुने कि लगातार यहाँ की जो महिलाएं हैं, रेजिडेंट्स हैं, वो लगातार ये विरोध दर्ज कर रही हैं और ये डिमांड कर रहे हैं कि आगे जहाँ पर नमाज हो रही है वहाँ पर ये लोग जाएंगे, ये नमाज नहीं होने देंगे। लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जो लोग यहाँ पर आए हैं सेक्टर निवासी, वो नमाज में किसी प्रकार की जो विघ्न है वो ना डाल पाए, इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। क्या हम अदर्स में आते हैं? पुलिस
तो ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को हम गुरुग्राम के सेक्टर 47 से दिखा रहे हैं, जहां पर नमाज का विरोध लगातार जो यहाँ के सेक्टर निवासी हैं वो कर रहे हैं। नारों की आवाज आप लोगों को आ रही होगी और जो बैनर्स आप लोगों को इनके हाथों में नजर आ रहे हैं कि नमाज मस्जिद में अदा करो, बाहरी लोग सेक्टर में नमाज बंद करो, इस तरह के नारे जो हैं वो लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और भारत माता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ देर पहले आपने सुना कि यहाँ पर कीर्तन आरती भी ये लोग यहाँ पर गा रहे थे और जो लगातार विरोध है वो अब बढ़ता जा रहा है। भारी पुलिस बल आज तैनात कर दिया गया है। जहां पर इस समय खड़े हैं ये शख्स, जितने भी लोग खड़े हैं, इसी जगह पर पहले यहाँ पर नमाज हुआ करती थी, लेकिन इस विरोध को देखते हुए आज पुलिस ने नमाजियों को इस जगह को रिलोकेट कर दिया है और लेकिन यहाँ अब जो सेक्टर निवासी हैं, आज महिलाएं भी उसमें शामिल है। पिछले शुक्रवार की तस्वीरें आप लोगों को हमने लाइव दिखाई थी यहाँ से कि किस तरह लोग यहाँ पर सेक्टर निवासी पहुंचे थे। हालांकि कुछ ही सेक्टर निवासी यहाँ पर पहुंच पाए थे, लेकिन आज भारी संख्या में यहाँ पर जो सेक्टर निवासी हैं यहाँ के वो पहुंचे हैं। महिलाएं भी इनमें शामिल हैं और सब लोग यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं लगातार और जो आरती है वो गा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे कि किस तरह यहाँ पर लगातार जो नारे हैं, भगवान के जयकारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और विरोध ये है कि खुले में नमाज जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसी का विरोध लेकर आज ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और लगातार विरोध यही चल रहा है कि खुले में नमाज यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी और इसी का विरोध करने के लिए आज सैकड़ों जो सेक्टर वासी हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं। हालांकि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। एसडीएम को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई भी धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। और पुलिस इसीलिए यहाँ पर इतनी मौजूद है कि जो धार्मिक सौहार्द है उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए पुलिस ने जो नमाज की जो लोकेशन थी उसको रिलोकेट करते हुए यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो नमाज का स्थल था वो चेंज कर दिया और वहां पर नमाज अदा की जा रही है। जो आज नमाजियों की संख्या है वो भी पहले के मुकाबले कम है। पहले यहाँ पर 300 साढ़े 300 नमाजी यहाँ पर आया करते थे और शुक्रवार को यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा करते थे, लेकिन आज जिस तरह से पिछले कई दिनों से लगातार विरोध हो रहा है खुले में नमाज का और इसी को देखते हुए अब आज जो नमाजी यहाँ पर आए हैं उनकी संख्या 100 के आसपास है। 100-125 लोग आए हैं, लेकिन उसी जगह पर दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो ये सभी सेक्टर निवासी, सेक्टर 47 निवासी जो लगातार विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पर खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। उनके सेक्टर में इस तरह से खुले में नमाज नहीं होना चाहिए क्योंकि उनका ये आरोप है कि जितने भी लोग यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं वो यहाँ के नहीं है और वो सब अपराधी प्रवृत्ति के हैं। कि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं, बाद में जब ये लोग नमाज करके यहाँ से निकलते हैं, बच्चों को लेने जब स्कूल पर महिलाएं खड़ी होती है तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किए जाते हैं। लेकिन जो पुलिस का कहना है कि इस प्रकार का कोई भी जो केस है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है और इसीलिए अब लगातार ये यहाँ के जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, वो सब लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। और जो सेक्टर 47 RWA के प्रधान है सुनील यादव, वो हमारे साथ हैं, उनसे सुनील जी और भी संख्या में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या विरोध करते हैं आप? और पुलिस ने आज रिलोकेट कर दिया है इस जगह को नमाज के लिए। सर, हम अभी तक हमारी यही डिमांड है कि यहाँ पे खुले में नमाज बंद होनी चाहिए। ये सेक्टर 47 में जो पॉइंट बना हुआ है ये नहीं होना चाहिए। हम यहाँ पे अलाउ नहीं करते। रेजिडेंट्स के अंदर जो भी आप इनका रोष प्रकट देख रहे हो वो कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ भी। प्रशासन ने फिलहाल टेम्परेरी उनको वहाँ पे यहाँ से रिलोकेट किया है, लेकिन है वही एरिया सेक्टर 47 ही है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ से अपनी मस्जिद में जाएं या हमारे यहाँ से जाएं। हम शांतिपूर्वक ढंग से अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं प्रशासन के सामने। प्रशासन की तरफ से एसडीएम साहब और एसीपी साहब में उन्होंने एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम हफ्ता 10 दिन के अंदर ऊपर उच्च अधिकारियों से बात करके इसको यहाँ से हटाएंगे। फिलहाल उन्होंने ये कहा है, लेकिन जब तक ये काम नहीं होता हम अपने इसका विरोध करते रहेंगे और हम इसी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। भारी किसी व्यक्ति को हम अलाउ नहीं करना चाहते। हमारी जो रेजिडेंट है, जो इससे इफेक्टेड है, सिर्फ हम वो ही रहेंगे। अच्छा, पिछले सप्ताह जब एसीपी साहब ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वो आप लोग, हाँ, उन्होंने एक मीटिंग एसडीएम साहब से हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जी हमें थोड़ा सा समय लगेगा इसके अंदर इसको रिलोकेट करने के लिए। तब तक के लिए हम जो टेम्परेरी रिलीफ के नाम पे हम आपको जो हमारी कंप्लेंट्स थी, जैसे कि नमाज के बाद इधर उधर घूमते हैं, अंदर सेक्टर में घुसते हैं, उन्होंने कहा हम हर एक पॉइंट पे पुलिस रखेंगे। कोई भी
अवांछित व्यक्ति ना जाए सेक्टर के अंदर जो घूमते हैं, क्योंकि हमने सेम डे भी लास्ट फ्राइडे को उसी टाइम पे हमने वीडियो एसीपी साहब के पास भेजी थी कि आप देख लो, जैसा हम कह रहे थे वही ऐसे लड़के घूम रहे हैं, पार्क में पहुंच के आवारागर्दी कर रहे थे। तो उन्होंने अभी आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पुलिस की मौजूदगी में नमाज कराएंगे जब तक आपका डिसाइड नहीं हो जाता। प्लस उन्होंने ये कहा है कि हम ये भी उनको कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि बाहर के व्यक्ति कोई नमाज करने ना आए। लोकल हमारे सेक्टर के रेजिडेंट तो है नहीं जी, बोले आसपास के काम करने वाले बिल्कुल ही छोटे दायरे के, वो उनसे लिस्ट मांगेंगे जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है। फिलहाल जब तक ये नहीं हटता तब तक के लिए फिलहाल ये बात हुई है जी। विरोध आप लोगों का जारी रहेगा? विरोध जब तक ये नहीं हटेगा जब तक हम जारी रखेंगे। विरोध एवरी फ्राइडे जारी रहेगा। हाँ, कीर्तन, हमारी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। कीर्तन अभी हम कम्युनिटी सेंटर में बैठे थे पिछले 1-1.5 घंटे से, तब से हम वहाँ बैठे थे। अभी वहीं पे ही साहब ये प्रशासन के व्यक्ति गए थे, अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो आरडब्ल्यू के प्रधान सुनील यादव, जिनका ये कहना है कि इनका विरोध इसी तरह जारी रहेगा और जो लगातार डिमांड है इनकी कि यहाँ खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, और खुले में नमाज भी जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर नमाज करने नहीं आने चाहिए। एक व्यक्ति दिनेश भारती जो हमारे साथ हैं, जो मुख्य जो मुद्दा है, ये मुद्दा दरअसल इन्हीं की वजह से आज गरमाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने ही शुरुआत की थी इस मुद्दे की कि खुले में गुरुग्राम में जो नमाज होती है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, उनकी अपनी या तो ईदगाह में होनी चाहिए या उनकी अपनी जगहों पर होनी चाहिए। दिनेश, पिछले कई बार से आप विरोध करते आ रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और पुलिस ने कई बार गिरफ्तार भी आपको किया है, तो आज काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत देश का इस्लामीकरण किया जा रहा है। मैं भारत माता वाहिनी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। मेरे पास सूचनाएं होती है, मैं प्रशासन सिस्टम के साथ मिलकर काम करता हूँ। अब जैसे दिल्ली में संजय वन में, मेहरौली में, हमारे ग्रीन बेल्ट में पार्कों में पीर मजार बना दी, बसंत कुंज में मस्जिद बना दी। आने वाले समय में ये लोग यहाँ मस्जिद बनाएंगे, हमें प्रशासन लिख के दे दो, यहाँ ना पीर बनेगा, ना मस्जिद बनेगी, ना लव जिहाद होगा, ना लैंड जिहाद होगा, ना गोश्ती होगी, ना गो हत्या होगी, ना गो तस्करों पर हमले होगा। हम अपना हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोकतंत्र के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, चाहता हूँ सरकार से, हरियाणा सरकार से एक कार्यकर्ता पूछ रहा है, बड़े बड़े संघों से पूछ रहा है, विश्व हिंदू परिषद से पूछ रहा है कि एक कार्यकर्ता आपका आवाज उठा रहा है, आप उसे क्यों सपोर्ट नहीं देते? आप कहते जगो हिंदू जागो, कोई हिंदू जग गया तो उसे क्यों नहीं आप सम्मान देते? मेरा क्या कसूर था? पिछले शुक्रवार मेरे को उठाया गया, CIA सेक्टर 14-17 के अंदर मुझे रखा, मैं आपकी लाइव देख रहा था। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा उठाने वाला वो यहाँ बैठा है, वहाँ कुछ और ही हो रहा है। मैं कहा कोई बात नहीं, आवाज तो उठी है, हमारे हिंदू जग रहे हैं, आज नहीं कल जगेंगे। लेकिन गुड़गांव के अंदर पोस एरिया में जितनी गैर कानूनी नमाज हैं सारी बंद होनी चाहिए। इनकी कोई परमिशन नहीं है, संसद भवन से कानून पास नहीं है, विधानसभा से कानून पास नहीं है, किसी IPS अफसर के साइन नहीं है, वो हमारे को दिखा दो, हम सारी बंद कराएंगे कानून के तरीके से। कल भी हमारे यहाँ एक स्कूटी चोरी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे ऊपर क्यों मुकदमे हो रहे हैं बार बार? मैं तो पूछना चाहता हूँ, मेरा कसूर बताइए। मैंने एक बार भी किसी मुल्ला मौलवी को टच नहीं करा, मैंने सिस्टम को बताया कि मैं वहां जाऊंगा, मैं बता के आया था, मैं बता के चल रहा हूँ, फिर भी गिरफ्तार किया जा रहा। क्यों? क्या अपने धर्म के लिए काम करना अपराध है? क्या हिंदू होना अपराध हो गया देश के अंदर? यहाँ से रिलोकेट करके जो जगह है उसको 100 मीटर और दूर कर दिया है, वहाँ पर आज नमाज हो रही है। देखिए, ये सेक्टर 47 का विषय आ गया। सेक्टर 47 RW जो फैसला लेगी वो इनका विषय है, लेकिन कानून के तरीके से, कानून के रूप से गुड़गांव की गैर कानूनी एक नमाज मैं बंद कराऊंगा। नमाज बंद कराने के बाद पीर मजार भी हम हटवाएंगे, या तो उनके कागज दिखा दीजिए या फिर उनको हटा दीजिए, बस। तो दिनेश भारती जिनका कहना है कि इस तरह से खुले में नमाज जो हो रही है उनके लिए किसी प्रकार का किसी के पास भी कोई परमिशन नहीं है, और इसीलिए वो अब लगातार इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं कि जो खुले में नमाज हो रही है उनको बंद कराया जाएगा। सेक्टर 47 के निवासी आप सामने देख रहे हैं जो विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और विरोध इसलिए कि गुरुग्राम में जो खुले में नमाज होती है सेक्टर 47 में, उसका साफ तौर पर विरोध करने आए हैं कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुले में जो आरोप है सेक्टर 47 निवासियों का कि खुले में जो नमाज होती है यहाँ पर जो लोग आते हैं वो बाहरी लोग सारे होते हैं, और उनकी वजह से इलाके में जो क्राइम की घटनाएं हैं, वारदात की घटनाएं हैं, वो लगातार बढ़ रही है। और ये इस तरह के जो आरोप हैं वो सेक्टर 47 निवासी लगा रहे हैं, और इसी को लेकर जो यहाँ पर आज विरोध आप इसी से है, पिछले काफी दिनों से इस तरह के विरोध चल रहे हैं कि गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, और इसी विरोध के चलते आज महिलाएं भी सेक्टर 47 से यहाँ पर आई हैं। जो अभी कुछ देर पहले हमने आप लोगों को तस्वीरें दिखाई कि लगातार जो है यहाँ पर कीर्तन कर रही थी महिलाएं, भगवान की आरतियां गा रही थी, और अब लगातार जो
नारे हैं, नारेबाजी वो यहाँ पर किए जा रहे हैं, भगवान के नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो नमाज है वो अदा की जा रही है। पूरी पुलिस सुरक्षा में यहाँ पर नमाज आज अदा की जा रही है। और क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों को वो भी हम कोशिश करते हैं बात करने की। एसीपी अमन यादव यहाँ पर हैं। पिछले सप्ताह आपको सुनवाया था कि किस तरह से जब बहस एसीपी साहब के साथ होती। एसीपी साहब हमारे साथ हैं। सर, आज विरोध करने काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जगह रिलोकेट कर दी है, किस तरह का क्या कुछ व्यवस्था की गई है? हाँ, ये जो सेक्टर 47 के अंदर जो जगह पहले से चिन्हित थी विजिलेंस ऑफिस के सामने, उसको हमने दोनों समुदायों से बात करके व्यवस्था को थोड़ा ठीक करने के लिए जगह को थोड़ा सा रोड से दूर किया है, लगभग 100 मीटर, ताकि रोड पे व्यवस्था भी ठीक रहे और जो नमाज जहाँ वो अदा कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत भी ना आए। लेकिन साथ ही साथ जो लोकल नागरिक हैं उनका जो विरोध है वो ये कह रहे हैं कि हमारी मार्केट की जगह है, हमें नमाज से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी मार्केट की जगह के ऊपर क्यों, जो एक मार्केट बनने के लिए चिन्हित की गई है वहाँ मार्केट बने, उसको नमाज के लिए देना जो है वो गलत बता रहे हैं, उस चीज़ का वो विरोध कर रहे हैं। एसडीएम साहब आज यहाँ पे आए हैं, उन्होंने लोगों को बताया है कि उनकी मांगे जो है वो आगे जिला प्रशासन के साथ डिस्कस करके और उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और जो लोकल RWA है, जो रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना जो विरोध है वो दर्ज करवाया। कब से नमाज यहाँ हो रही है और कब से विरोध देखना शुरू हो गया इसका? पिछले 3-4 सप्ताह से यहाँ पे लगातार जो लोकल लोग हैं उनका विरोध देखने में आया है। नमाज यहाँ पे वर्ष 2018 से चल रही है। जो एक एग्रीमेंट हुआ था विद द एडमिनिस्ट्रेशन के, दिस इज वन ऑफ द 37 साइट्स जहाँ पर जो है नमाज ओपन में की जाएगी, तो अब वो एग्रीमेंट क्या चेंज हुआ है? लास्ट वीक एक मीटिंग हुई थी, कोई ऐसा लिखित में एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कुछ एक लिस्ट बनाई गई थी जो जिला प्रशासन ने और दोनों समुदायों के लोग ने बैठ के बनाई थी, लोगों ने बैठ करके बनाई थी। और वो कुछ जगह निर्धारित की गई थी कि इन जगह पे करें। लगभग 100 से ज़्यादा जगह थी जिनको कम करके 37 कर दिया गया था। अभी उन 37 जगहों में से एक है जहाँ ये चल रहा है। तो सर, आगे से जो रिलोकेट की है जगह, उस पे नमाज होगी या यहाँ भी वापस आएंगे? ये रिलोकेट करने वाली जगह और जो ये जगह है ये लगभग एक ही है। जो पहले स्थान निर्धारित किया गया था वो विजिलेंस ऑफिस के सामने जो खुला ग्राउंड है, आप देखिए चारों तरफ ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसमें इस जगह पे या किसी भी जगह पे होती है तो वही स्थान है। कोई जगह रिलोकेट नहीं की गई है। व्यवस्था के लिए उसी ग्राउंड के अंदर व्यवस्था को ठीक करने के लिए थोड़ी सी हमने जो है उस सुविधा के हिसाब से उसको जगह शिफ्ट की है। कोई रिलोकेशन एज सच नहीं है कि पहले जो जगह थी वहाँ ना होकर के दूसरी जगह लगे। उसी ग्राउंड के अंदर उसी लोकेशन के ऊपर उसको थोड़ा सा जो जगह है उसकी उस जगह से हटा करके साइड में ग्राउंड के दूसरे क्वार्टर में की गई। थैंक यू। तो एसीपी अमन यादव जिन्होंने बताया कि जो जगह तो वही ग्राउंड ही है, लेकिन यहाँ जो जिस जगह पर बैठकर पहले नमाज होती थी उससे 100 मीटर की दूरी पर इसी ग्राउंड की जो लोकेशन है उस पर नमाज अता की जा रही है। और अभी हम देखें तो जो यहाँ पर कीर्तन है वो दोबारा से एक बार फिर से शुरू कर दिया है महिलाओं ने, और दूसरी तरफ यहाँ पर लगातार ये जो विरोध है अब आमना सामना इस तरीके से यहाँ पर है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जो जगह हैं वो प्रशासन के साथ बैठकर रेजिडेंट्स ने तय की थी और उन्हीं जगहों पर हो रही है, लेकिन अब अचानक इस तरह के विरोध हो रहे हैं तो इसीलिए जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किया गया है कि किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। विरोध जरूर यहाँ पर किया जा रहा है और कीर्तन जो यहाँ पर है अब महिलाएं कर रही हैं। माइक आप लोगों को महिलाओं के हाथों में नजर आ रहा होगा और लगातार जो विरोध है वो किया जा रहा है। इस बार महिलाएं भी आई हैं और हाथ में उनके पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं जिनमें साफ लिखा हुआ है कि नमाज मस्जिद में अदा करो, बाहरी लोग सेक्टर में नमाज बंद करो, खुले में नमाज बंद करो। तो इस तरह के लगातार जो ये स्लोगन्स हैं वो इन्होंने हाथ में बोर्ड्स लिए हुए हैं और लगातार ये विरोध भी जारी है कि गुरुग्राम में जो खुले में नमाज है वो अदा ना की जाए। सेक्टर 47 निवासियों का ये आरोप है साफ तौर पर कि जो खुले में नमाज होती है उसमें अधिकतर बाहरी लोग हैं और बाहरी लोगों के यहाँ आने की वजह से यहाँ पर अपराध की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं और इन्हीं घटनाओं से परेशान होकर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से कि यहाँ खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए। इसी का विरोध करने के लिए जो आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं भी आज शामिल हुई हैं इस प्रोटेस्ट में। पिछले सप्ताह हमने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ गिने चुने RWA से रेजिडेंट्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने विरोध दर्ज कराया था पुलिस के सामने और पुलिस ने कहा था कि वो प्रशासन से बैठकर इस मामले में कोई भी हल निकालें कि नमाज यहाँ पर अता होगी या नहीं होगी। लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस मुद्दे का कोई हल नहीं निकला। बावजूद उसके अब
इस सप्ताह आज शुक्रवार को जब यहाँ पर नमाज अदा करने का समय हुआ दोपहर 1 बजे, तो उसके बाद जो नमाजी हैं वो यहाँ पर आए और उसके बाद अब जो स्थानीय निवासी है सेक्टर 47 के वो यहाँ पर आए हैं और जिन्होंने साफ आरोप लगाया है कि पुलिस उनसे तो पूछ रही है कि वो यहाँ के निवासी हैं या नहीं है, लेकिन जो नमाजी यहाँ पर बाहर से आए हुए हैं उनके बारे में कोई भी सवाल नहीं करता है, क्योंकि वो सभी लोग बाहरी है और उनकी वजह से इनके इलाके में यहाँ पर जो वारदात की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि पुलिस का ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुई है कि जो यहाँ पर नमाज अदा करने आते हैं उन्होंने किसी प्रकार की कोई वारदात को अंजाम दिया हो। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मैं तस्वीरें वो आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर नमाज अदा हो रही है। ये जो झाड़ियाँ हैं इनके बीच में यहाँ पर नमाजी बैठे हैं और जा रही है। उससे 100 मीटर पहले जहां हम खड़े हैं यहाँ पर महिलाएं कीर्तन कर रही हैं, वो भी साथ में आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा कि लगातार यहाँ पर 100-150 जो प्रदर्शनकारी हैं स्थानीय निवासी वो यहाँ पर पहुंचे और लगातार ये विरोध दर्ज करा रहे हैं कि खुले में नमाज नहीं होने देंगे। प्रशासन को ये सोच विचार करना होगा कि जब स्थानीय निवासियों की डिमांड है, उनकी मार्केट की जमीन है, तो यहाँ पर मार्केट होनी चाहिए, जबकि नमाज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नमाज अगर करनी है तो आप मस्जिद में जाइए। इन्हीं सब डिमांड्स के साथ जितने भी स्थानीय निवासी है वो लगातार यहाँ पर हैं और आप सुन पा रहे होंगे कि कीर्तन यहाँ पर माता रानी के कीर्तन यहाँ पर किए जा रहे हैं। चूंकि नवरात्र चल रहे हैं तो एक तरह से एक तरफ नमाज हो रही है और दूसरी तरफ कीर्तन हो रही है। देश में शायद ये ऐसी तस्वीरें पहले कभी देखी गई हों कि एक ही जगह पर कीर्तन और नमाज भी अदा हो रही है। तो इसी का विरोध लगातार लोग करते हुए कि क्यों आखिरकार खुले में नमाज जो प्रशासन है वो करा रहा है, इसी का विरोध करने के लिए आज जितने भी स्थानीय निवासी आप लोगों को नजर आ रहे हैं सेक्टर 47 के निवासी सभी, और विरोध सभी का यही कि खुले में नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। जो इनकी मार्केट की जगह है वहां पर नमाज अदा नहीं होनी चाहिए। हालांकि पिछले सप्ताह जब स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया था तो पुलिस का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये तय करेगा कि यहाँ पर नमाज होगी या नहीं होगी, लेकिन इस मुद्दे का किसी प्रकार से कोई हल नहीं निकला और धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े इसीलिए आज यहाँ पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि जो शांति है वो बनाई रखी जा सके। हालांकि अभी किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं है। दोनों तरफ जो एक तरफ नमाज हो रही है, दूसरी तरफ कीर्तन हो रहे हैं। हालांकि चल सब कुछ शांतिपूर्वक रहा है और पुलिस इसीलिए यहाँ पर तैनात की गई है। महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है और तकरीबन 100 के लगभग यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं जो कि कानून व्यवस्था को संभालने के लिए यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। वो भी नमाज आवाज ही नहीं है। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले। एक कीर्तन आप लोग सुन रहे हैं गुरुग्राम के सेक्टर 47 से, जहां पर खुले में नमाज अदा की जाती है। आज यहाँ पर कीर्तन हो रहे हैं, एक तरफ नमाज अदा की जा रही है तो दूसरी तरफ भगवान के कीर्तन यहाँ पर हो रहे हैं और ये कीर्तन इस विरोध में हो रहे हैं कि खुले में नमाज जा रही है। सरकारी जगहों पर नमाज क्यों की जाती है, इसी को लेकर जो सेक्टर 47 के जो स्थानीय निवासी हैं उनका कहना है कि यहाँ खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए और इसीलिए उस नमाज के विरोध में आज यहाँ पर कीर्तन आयोजित किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को गुरुग्राम न्यूज पर दिखा रहे हैं। जितने दर्शक हमारी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, आपसे अपील भी है कि इस वीडियो को भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। हालांकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव यहाँ पर नहीं है, शांतिपूर्वक जो व्यवस्था है वो यहाँ पर बनाई गई है। भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेवारी है वो पुलिस पर है, इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। बुजुर्ग महिलाएं भी आप लोगों को नजर आ रही होंगी और लगातार जो कीर्तन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। कौन सी तपस्या बाबा गणपत ने की थी,
भोले भंडारी। कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की थी? कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की थी? कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की थी? कौन सी तपस्या बाबा नंदी जी ने की थी? अपने गणों में जगह तुमने उनको दी थी। ये तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि एक तरफ कीर्तन हो रहे हैं भगवान के, तो दूसरी तरफ है। तो दोनों तस्वीरें हम आप लोगों को गुरुग्राम के सेक्टर 47 से दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें ये गुरुग्राम न्यूज पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले कि एक तरफ नमाज आप देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ भगवान के कीर्तन यहाँ पर लाइव किए जा रहे हैं। वो तस्वीरें हम आप लोगों को सीधा गुरुग्राम न्यूज पर दिखा रहे हैं। विरोध ये है, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, कि गुरुग्राम में जो खुले में नमाज होती है उसको लेकर विरोध करने के लिए सेक्टर 47 निवासी यहाँ पर पहुंचे हैं, और खुले में आज यहाँ पर जो नमाज के विरोध में कीर्तन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। भोले बाबा और माता रानी के जो भजन है वो यहाँ पर गाए जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर पहुंचा है, ताकि जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको संभाला, उसको बनाया जा सके, शांति व्यवस्था। और शांति व्यवस्था यहाँ पर पूर्ण रूप से बनाई हुई है पुलिस ने, क्योंकि भारी पुलिस बल तैनात यहाँ पर की हुई है, और लगातार यहाँ पर जोर जोर से जो महिलाएं हैं वो कथा कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी तरफ नमाज अता यहाँ पर की जा रही है, उसी के विरोध में ये लोग यहाँ पर हैं। आप लोग जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस तस्वीरों को देख रहे हैं, शायद ही आप लोगों ने कभी देखा हो कि एक तरफ नमाज हो रही है और उसके दूसरी तरफ इस तरह से कीर्तन हो रहा हो, और सब कुछ माहौल शांति पूर्वक यहाँ पर है। शांतिपूर्ण माहौल में इस तरह की जो एक तरफ नमाज और दूसरी तरफ कीर्तन जो हो रहे हैं, लगातार शांतिपूर्वक व्यवस्था बनाई हुई है। ये हमारे भारत का सौंदर्य ही कहा जाएगा कि विरोध का एक ये तरीका भी होता है कि आप शांतिपूर्वक तरीके से विरोध दर्ज अपना कराएं, और जो अब सारी जिम्मेवारी है वो प्रशासन पर है कि आखिरकार प्रशासन इस मुद्दे का हल कब निकालेगा, और आखिरकार ये मुद्दा कब सोल्व होगा कि खुले में जो नमाज हो रही है उसको बंद कराया जाए। जो स्थानीय निवासियों की डिमांड है कि खुले में नमाज नहीं होनी चाहिए, खुले में नमाज बंद होनी चाहिए। और प्रशासन का कहना यह है कि 2018 में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये जगह तय की गई थी, लेकिन अब स्थानीय निवासियों का कहना है कि इनके इलाके में वारदात की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं, वारदातें बढ़ गई हैं। इसी वजह से ये लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर नमाज करने आते हैं लोग, वो सभी बाहरी हैं, उनको यहाँ पर ना आने दिया जाए। अगर कोई स्थानीय निवासी है तो उनके लिए जो निवासी हैं उनका किसी का भी विरोध नहीं है। जितने भी ये स्थानीय निवासी आप लोगों को दिख रहे हैं, इनका साफ कहना है कि अगर कोई यहाँ का स्थानीय मुस्लिम यहाँ पर नमाज अदा करता है तो उनको किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई बाहरी आकर यहाँ पर नमाज अदा करेगा तो ये लोग उसका विरोध करेंगे, क्योंकि जो स्थानीय निवासी है उनका साफ तौर पर आरोप है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर आते हैं उनके आने से उनके यहाँ पर अपराध की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ गई है। हालांकि पुलिस का दूसरी तरफ ये कहना है कि इस तरह की कोई भी वारदात रिपोर्ट नहीं की गई है कि जिस दिन ये लोग नमाज यहाँ पर अदा करने आते हैं उस दिन कोई क्राइम की घटना इधर हुई हो। तो देखना होगा कि प्रशासन के साथ जब बैठकर बातचीत होगी तो क्या इसका हल निकलता है। सेक्टर 47 में जहां पर ये नमाज अब तक अता होती आ रही थी, आज उस जगह से 100 मीटर की दूरी पर दूसरी जगह इनको दी गई है इसी ग्राउंड में, और वहां पर नमाज अता की जा रही है। दूसरी तरफ जो सेक्टर 47 निवासी है वो यहाँ पर कथा कीर्तन यहाँ पर कर रहे हैं। मैया जी तेरी महिमा है निराली, मैया जी तेरी महिमा है निराली, मैया जी तेरी हम पर मेरे वाली, मैया जी तेरी हम पर मेरे वाली, सभी तो कहलाती मेरा वाली, सभी तो कहलाती
जी तेरी महिमा है निराली, मैया जी तेरी महिमा है निराली, मैया जी तेरा काली रूप निराला, मैया जी तेरा काला रूप निराला, कभी तो कहलाती काली मैया, जभी तो कहलाती काली मैया, मैया जी तेरी महिमा है निराली, मैया जी तेरी महिमा है निराली। बोला जयकारा शेरावाली का। तो ये जो जयकारे आप सुन रहे हैं, ये जयकारे गुरुग्राम के सेक्टर 47 में, जहां पर खुले में नमाज अदा की जाती है, वहां पर ये आज लोग विरोध करने पहुंचे हैं। सेक्टर 47 इलाके में लगातार विरोध प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं और जो विरोध है वो यही है। अब जरा सुनते हैं क्या कुछ है, वो इनसे अब बात करते हैं स्थानीय निवासियों से। जी, हमारे बाहरी लोग होकर वो सारे एक भी सेक्टर का बंदा नहीं, सब बाहरी गाड़ियां भर भर आ रही है, वो बाहर से तो आ रही है। हमारे तो सेक्टर में एक भी नमाजी नहीं है हो, और जानते नहीं। और लेकिन पुलिस देख लो यही हमारे इर्द गिर्द खड़ी है, वहाँ जाके एक बार ये नहीं बोला कि भाई बाहरी लोग क्यों आ रहे हो यहाँ पे, कुछ नहीं। कम से कम उनकी आईडी तो चेक करो, जाके एक बार आईडी चेक करे, पता चले वो कौन कौन से आ रहे हो सकता है दूसरे देश से भी आ रहे हो, हमें क्या पता। ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं। एक फोर्स पुलिस इन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है और हमें मीठी गोली दे रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है। दिया जाए, इनका ये है बस, पढ़ने दिया जाए। प्रोटेक्ट कर रही है, हमें नहीं कर रही है। पुलिस ये कहती है कि जो जिला प्रशासन है वो तय करेगा कि कहाँ पर नमाज होगी, पुलिस के हाथ हमारी है। आपके घर में कोई घुसेगा तो आप क्या करोगे? पुलिस वाले से ये पूछो कि ये पहले प्रशासन ने उनको अनुमति दी है, हमें दिखाए, कम से कम हमें दिखाओ। कहाँ इनके पास ये दिखा सकते हैं ना, अगर प्रशासन ने सहमति दी है तो इनके पास कुछ होगा, तो हमें दिखाओ, हमें दिखाओ कि ये मस्जिद में करे, हम मंदिर में करते हैं, अपने घर में करते हैं, सरदार गुरुद्वारा में करते हैं, ईसाई चर्च में करते हैं। कोई देखे सरदार देखे कोई रास्ते में पढ़ते करते अपनी पूजा, चर्च देखे, क्रिश्चियन देखे, हिंदू देखे कोई रास्ते में बैठ के करते हुए। जाते हैं अपने घर में पूजा करते, ये भी अपने घर में बैठ के करो। मस्जिद बनी हो वहाँ जाओ, खुले में नमाज क्यों, और वो भी हमारे यहाँ क्यों? कल यहाँ मंदिर बना, हमने पे किया है। हमने सेक्टर में प्लॉट खरीदा तो हमने पे किया है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी है, हम किसको कैसे घुसने देंगे? प्रशासन कौन होता है इसको मंजूर देने वाला? जब हमारी मार्केट की जगह है, हम मार्केट के लिए धक्का खाए, 1 रुपए की चीज खरीदनी होती दूर दूर परेशान होते हैं, मार्केट के लिए हम उनके पास पैसे नहीं है और ऐसे इनको दे रहा है, ऐसे कौन सी बात है? प्रशासन भी तो कुछ करे, मतलब तभी तो लेडीज निकलने पड़े, नहीं लेडीजों को क्या काम है, क्यों निकले? हाँ, किस तरह की घटनाएं आप बता रहे थे पहले की घटनाएं यहाँ पर बढ़ गई हैं? जो जैसे स्कूल से बस आती है, पेरेंट्स के लड़कियां या उनकी माँ खड़ी रहती है तो ये कमेंट पास करते हैं, गंदे गंदे इशारे करते हैं, तो यहाँ आके खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। आप लोगों ने इनकी पुलिस में शिकायत नहीं की? पुलिस कहाँ सुनती है, सब कुछ किया हुआ, लेकिन पुलिस तो अभी आप देख नहीं रहे पुलिस को। पुलिस हमारे घेरा घेर के खड़ी हुई है, उनके पास इनकी हिम्मत नहीं है जाने की। हाँ हाँ, ये छोटी छोटी बात अब ये हुआ तो अभी आप ये रोज चोरी हो रही है और आपके न्यूज से आ रही है, आज तक कोई पुलिस ने कोई पकड़ के सामने लाई है पुलिस कि हमने ये बंदा पकड़ लिया। सेक्टर में स्कूटी कल 35,000 की साइकिल 1 बजे 330 से 1 बजे, एक लैपटॉप चोरी हुआ। हाँ, लैपटॉप और फोन 2 मिनट में चोरी हो गया। डेली का हो रहा है, हम लोग घर से बाहर 1 मिनट नहीं छोड़ के जा सकते अपने घर को, और अब यहाँ खड़े हैं ना, हमारा दिल अभी भी वहीं घर पे पड़ा है कि क्या चोरी होगी। हम बड़े परेशान हैं, वरना तो किसी के पास टाइम नहीं है। सिलेंडर भी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, हाँ, सिलेंडर। क्या कदम होगा आप लोगों का? हम लोगों का ऐसा है, अब की बार तो हम पुलिस के कहने से यहाँ तक रुक गए, अगली बार हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने अपनी शराफत दिखा दी है। और ज्यादा ग्रुप में नमाज नहीं पढ़ने दिया जाए वहाँ भी, चाहे फिर हमें अपना हथियार उठाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपनी मतलब प्रोटेक्ट करेंगे अपनी जगह को। वो नमाज पढ़ेंगे, हम कीर्तन करेंगे, ढोलक बजाएंगे, जो मर्जी होगी। प्रशासन फिर उन्हें भी रोके, हमें भी रोके, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन आया किस लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए आया नमाजियों को, और कुछ भी नहीं। और हमें रोकने आया है, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें रोकने आया है और उनको सेफ करने आया कि भैया आप सेफ हो, पढ़ो। और उनको पढ़वा दिए नमाज, और हमसे बोला गया कि उनको थोड़ा पीछे कर देंगे। व्हाट डू यू मीन पीछे कर देंगे? यहाँ से निकालो, 47 से निकालो। दे आर नॉट रेजिडेंट्स ऑफ द 47।
तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर कोई भी तरह की इलीगल एक्टिविटी जो ये हो रही है वो ना हो और ये लोग बाहर जाए, यहाँ से 47 से बाहर। हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। और एक आप ये कभी कहीं भी देख लो कि अगर मोमडन ने एक कहीं 10 ईंट लगा दिया वो उनके लिए चबूतरा बन जाता है। वो हटाता प्रशासन कितनी में वो कर, लेकिन हटेगा नहीं और हमारे मंदिर को तोड़ के निकल जाएंगे। ये प्रशासन की कमी है। की बात नहीं तो अपनी जगह की बात है कि हमारी जगह खाली करें, हमें तो अपना हक चाहिए। कल अगर इन्होंने बना लिया तो हम हटवा नहीं सकते कभी भी। मार्केट हम कहाँ हम कहाँ जाएंगे? हमने इतने पे करके क्यों सेक्टर में रहने की सुविधा ही नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा हमारे सेक्टर में रहने? पिछली बार तो हम प्रेशराइज करें, मतलब समझ की बात नहीं आ रही। आप लोग देख रहे हो लेडीज कुछ कर नहीं रही, नहीं हमारे पास कोई हथियार है कुछ नहीं है। उसके बाद लेडी पुलिस आई है, किस लिए? उनका छेड़ के देखो, उनके पास हर किसी के हर घर के में पाएंगे वगैरह कुछ सब कुछ निकलेगा सबके पास। पिछली बार पुलिस ने हमें वादा किया था कि ये रेडी पटरी है सारी हटा लेंगे। हाँ। इन्होंने अभी तक ये विरोध मैंने आप लोगों को सुनवाया कि लगातार जो लोगों का विरोध है कि इन्होंने यहाँ पर सेक्टर 47 में जो जगह खरीदी, यहाँ पर मकान लिए अपने, और ये जो जगह है ये मार्केट के लिए जगह चिन्हित थी कि सेक्टर 47 की जो हुडा मार्केट यहाँ पर बनाई जानी थी, लेकिन मार्केट तो यहाँ पर नहीं बनाई गई और यहाँ पर जो खुले में नमाज अता करने के लिए अनुमति दे दी गई। इसी का विरोध करने के लिए आज जितने भी ये सेक्टर 47 निवासी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध साफ तौर पर यही है इन लोगों का कि यहाँ पर खुले में नमाज नहीं होने दी जाएगी। अगर खुले में नमाज होती है तो फिर ये भी अपने ढोलक और मंजीरे लेकर ये भी फिर वहाँ पर कीर्तन करेंगे। पुलिस को हटाना है तो उनको भी हटाए और हमें भी हटाए। लगातार यही डिमांड है सभी लोगों की, यहाँ सेक्टर 47 निवासियों की। खुले में नमाज क्यों अता की जा रही है? क्योंकि जब से यहाँ पर खुले में नमाज अता होने लगी है तब से इलाके में जो अपराध की घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। इसी का विरोध करने के लिए आज जितने भी सेक्टर 47 निवासी है 100-150 की संख्या में यहाँ पर पहुंचे। एक तरफ नमाज हो रही थी, दूसरी तरफ कीर्तन हो रहे थे। हालांकि माहौल पूरा शांतिपूर्वक रहा, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक सौहार्द ना बिगड़े। इसीलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमाज अब एक तरफ खत्म हो गई है, दूसरी तरफ कीर्तन भी महिलाओं ने बंद कर दिए हैं और आपस में जो डिस्कशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और रणनीति तय की जा रही है कि अगले सप्ताह किस तरह से इनको विरोध यहाँ पर दर्ज कराना है। हालांकि जिला प्रशासन की अब जिम्मेवारी बन गई है कि इस तनाव को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि अगर इस तरह के तनाव को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया, इसका निपटारा कोई नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये तनाव बढ़ सकता है और इससे धार्मिक सौहार्द जो है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए अब जिम्मेवारी सारी जिला प्रशासन पर है कि जो पूरा मामला ये तनाव जो बढ़ा है उस तनाव को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। और लगातार जो यहाँ पर विरोध करने वाले लोग हैं अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की जो रणनीति होगी वो तय की जाएगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। नगर निगम के पार्षद कुलदीप यादव भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी स्थानीय निवासियों के साथ, क्योंकि वो इसी इलाके से पार्षद हैं और रहते भी इसी इलाके में हैं। इसीलिए वो सभी जो स्थानीय निवासी हैं उनके साथ यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं। और पिछली बार भी जब हमने तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी तब भी नगर निगम के पार्षद यहाँ पर साथ थे। तो अब ये लोग भी यहाँ से जाने का ऐलान कर चुके हैं, क्योंकि दूसरी तरफ नमाज खत्म हो चुकी है और एक तरफ जो लोग विरोध करने यहाँ पर आए थे वो सब लोग भी यहाँ से अब जाने के लिए तैयार है। लेकिन अब इनकी डिमांड ये है कि ये नमाज में जो यहाँ पर आया जाती है उसको बंद करना ही होगा। जब तक बंद नहीं होगी खुले में नमाज तब तक इन लोगों का विरोध इसी तरह जारी रहेगा, ये कहना है यहाँ के स्थानीय निवासियों का। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे विवाद को किस तरह से खत्म करता है, इसका क्या सोल्यूशन निकाला जाता है। क्या गुरुग्राम में जो अभी भी 13 सरकारी जगह हैं, सार्वजनिक जगह हैं जहाँ पर नमाज अदा की जाती है जो 2018 में तय की गई थी, क्या उन जगहों को भी अब बंद किया जाएगा, वहाँ भी खुले में नमाज बंद की जाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि पिछले सप्ताह कहा गया था कि जो जिला प्रशासन और जो पुलिस, जिला प्रशासन और जो स्थानीय निवासी है उनके बीच एक सहमति बनवानी थी, लेकिन एक सप्ताह में कोई हल नहीं निकला। अब देखना होगा कि आने वाले सप्ताह में कोई हल निकलता है इस समस्या का या नहीं। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। ये लाइव तस्वीरें आप लोगों को हमने गुरुग्राम के सेक्टर 47 से दिखाई। मेरे सहयोगी योगेश कुमार और मोनू के साथ मैं सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।